वो तुम्हारे नेक अमाल। अमाल करो, अमाल के लिए मेहनत करो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान को फरिश्ते अजाब देने के लिए आते हैं, पहले वो सुन लें फरिश्ते जो कब्र में आते हैं वो किस तरह आते हैं, यानी नेक और बद का भी कोई फर्क नहीं। पहली मर्तबा जब फरिश्ते कब्र में आते हैं तो वो सवाल करने के लिए आते हैं। 3 सवाल है कब्र के 3 सवाल हैं, और वो 3 सवाल पूछने के लिए जो फरिश्ते आते हैं उनको मुनकर नकीर कहते हैं। मुनकर नकीर इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, मैं मफ़हूम हदीस बयान करूं वो किस तरह आते हैं। हदीस पाक में आता है कि उनके जो सर के बाल है, उनके सर के बाल वो जमीन पर लगते हैं, इतने घने बाल और इतने लंबे हैं, और जमीन से बालों को घसीटते हुए वो आते हैं, और उनका चेहरा इतना भयानक है, हदीस पाक में आया जैसे तुम्हारी देगें होती है, देग इतनी बड़ी बड़ी उनकी आंखें होती, देग इतनी बड़ी बड़ी, और बड़े बड़े लंबे से बाल, और लोहे के नाखून, और वो जमीन चीरते हुए आते हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अगर वो हम कोई अजाब ना भी दें तो ऐसे मखलूक जिसके बाल सर से लेकर पैर तक हों, लोहे के नाखून हों, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हदीस है उनके दांत जो होते हैं वो बैलों के सींग की तरह बड़े बड़े होते हैं। वो नाखूनों से और दांतों से जमीन चीरते हैं, और उनकी आंखों से आग के शोले निकलते हैं, इतनी हैबतनाक शक्ल, और उनके हाथों में लोहे का इतना बड़ा हथौड़ा होता है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हदीस पाक की रोशनी में हदीस पाक में आता है कि वो लोहे का हथौड़ा इतना वजनी होता है कि अगर जिन और इंस मिलकर, यानी इंसान और सारे जिन्नात मिलकर अगर उस हथौड़े को उठाना चाहें उठा नहीं सकते, इतना वजनी, और उसी से वो हमला करेंगे, उसी से आजाद देंगे, उसी से मारेंगे। सोचो इतना मजबूत हथौड़ा जिसे सारे इंसान और जिन्नात मिलकर ना उठा सके, जब वो 5-6 फुट के कमजोर इंसान के सर पे पड़ेगा तो उसका होगा क्या? और ये बात कोई मौलवी साहब कहते, कोई सियासी लीडर कहता, कोई खतीब कहता, कोई अदीब कहता, कोई मस्जिद का इमाम कहता, तो हम उसका मजाक उड़ा देते कि चलो यार कुछ भी बातें करें, लेकिन ये बात कह कौन रहा है? ये बात किसने कही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे भाइयों उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की? हदीस पाक में आता है वो आते हैं, किसी से प्यार से बात नहीं करते, इंसान को झिझोड़ते हैं और उसको झिझोड़ के उठा के बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं। क्या इंसान की कैफियत होती है? एक कैफियत है कब्र की कैफियत, जहां सिर्फ अमल काम आए। ईमान के साथ अगर कोई चीज काम आने वाली तो अमल, और कब्र में अगर किसी ने काम आना है तो आमिना का लाल, हम सब क्या काम मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या तो अमाल ने काम आना है या तो अल्लाह के रसूल ने काम आना है, और हमने दोनों से अपने रिश्ते को कमजोर कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अजाब के फरिश्ते इंसान के पास आते हैं तो नमाज उसके पैरों की तरफ आकर खड़ी हो जाती है, और नमाज आकर कहती है खबरदार इसको अजाब नहीं देना, मैं इसकी हिफाजत करूंगी। सर की तरफ से आते हैं तो उसका रोजा खड़ा हो जाता है, खबरदार ये रोजेदार था, इसे तुम अजाब नहीं दे सकते। फिर दूसरी तरफ से आते हैं तो ज़कात खड़ी हो जाती है, कहती है कि खबरदार ये ज़कात देने वाला था, इसे अजाब न देना। फिर किसी तरफ से आते हैं तो सदका खड़ा होकर कहता है ये सदका करता था, खड़ा नहीं, इस तरफ अजाब नहीं आना। इसी तरह से फिर कभी कुरान की तिलावत सामने आती है, इसी तरह से कभी कोई नेकी सामने आती है, वो सारी नेकियां करके उस मैयत को बचाती है, और उसके बाद फरिश्ते कहते हैं कि जब इसकी हिफाजत के लिए इसके नेक अमाल हैं तो हम इसे अजाब कैसे दे सकते हैं। फिर हदीस